मनाली जाने का सपना किसका नहीं होता है यार। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं दोस्तों, तो डेफिनेटली आप प्लान कर रहे होगे अपनी फैमिली या फिर अपनी वाइफ गर्लफ्रेंड के साथ। और हाँ, अगर आप यहाँ पहुंच गए हो तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इससे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पूरे इंटरनेट पे मनाली जाने के लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमने इस वीडियो में इतनी सारी इंफॉर्मेशन कवर की है, इंक्लूडिंग आइटनरी, एक्टिविटीज टू डू, बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन मनाली, बेस्ट टाइम टू विजिट मनाली, हाउ टू रीच मनाली, ट्रांसपोर्टेशन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो वो है बजट। तो डेफिनेटली आप पूरा वीडियो जरूर देखना। तो दोस्तों स्वागत करते हैं आपका बीइंग रोमर्स में। अगर आप ये चेहरा पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम है अभी एंड आई एम देग। और चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से मनाली की इस वीडियो के। और हाँ, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना क्योंकि हमने बीच बीच में इंपॉर्टेंट टिप्स भी दिया है, सो यू डोंट मिस आउट दैट थिंग। और अगर हाँ आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल पे। हम कमाल के ट्रैवल वीडियोस एंड आइटनरीज बनाते हैं। तो मनाली फेमस है अपने ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स, वाटरफॉल्स, वार्म पीपल, रिच हेरिटेज एंड कल्चर के लिए। और मनाली एक ऐसी डेस्टिनेशन है इंडिया में जहां चाहे आप फैमिली के साथ जाओ, चाहे सोलो जाओ या चाहे फ्रेंड्स के साथ जाओ, मजा आपको उतना ही आने वाला है। अब बात करते हैं बेस्ट टाइम टू विजिट मनाली। अगर आपको स्नोफॉल एंजॉय करना है या फिर आप स्नो देखना चाहते हो देन द बेस्ट टाइम इज फ्रॉम जनवरी टू मार्च। बट अगर आप ग्रीनरी के दीवाने हो, अगर आपको लश ग्रीन मेडोज देखने हैं, लश ग्रीन लैंडस्केप्स एंड माउंटेन्स देखनी है, फ्लावर्स ऑल अराउंड देखनी है, देन द बेस्ट टाइम इज फ्रॉम अप्रैल टू जून। एक बात ध्यान रखना, प्लीज अवॉइड रेनी सीजन दैट इज फ्रॉम जून टू सितंबर या फिर मिड अगस्त, क्योंकि मनाली में लैंडस्लाइड्स के काफ़ी ज़्यादा खतरे हो सकते हैं। सो अब इस टाइम आप ट्रैकिंग तो बिल्कुल ही मत करना एंड वी वुड सजेस्ट कि आप मनाली भी स्किप कर दो इस टाइम, मानसून्स के टाइम। एंड एक और चीज़ याद रखना गाइज कि रोहतांग पास अगर आप जा रहे हो तो ये खुलता है आफ्टर मे मिड। सो अगर आप प्लान कर रहे हो अपना ट्रिप जून में तो फिर डेफिनेटली आपको रोहतांग पास में बहुत सारी बर्फ दिखेगी। एंड विंटर्स में रोहतांग पास तो बंद होता है। Now let's talk about the most important point, that is how to reach Manali. मनाली पहुंचा कैसे जाए? तो मनाली पहुंचने के दो तरीके हैं। फर्स्ट वन इज वाया फ्लाइट एंड द सेकेंड वन इज वाया रोड। मनाली में तो कोई एयरपोर्ट नहीं है, बट द नियरेस्ट एयरपोर्ट टू मनाली इज भुंतर एयरपोर्ट दैट इज इन कुल्लू। सो आपको दिल्ली से फ्लाइट लेनी होगी टू भुंतर एयरपोर्ट इन कुल्लू। दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 5 to 6K पर पर्सन वन वे। अगर आप फ्लाइट से आते हो देन आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है एंड यू कैन एक्सप्लोर मोर। और दूसरा वे है वाया रोड और बाय बस। पहले आप कहीं से भी किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया से पहले तो आप चंडीगढ़ पहुंच जाओ या तो न्यू दिल्ली पहुंच जाओ। यही दोनों पॉइंट्स है जहां से मनाली एक्सेस करना काफी कन्वीनियंट होता है, बट वी वुड सजेस्ट कि आप न्यू दिल्ली से बस लो क्योंकि दैट इज रियली कन्वीनियंट एंड एक्सेसिबल। तो दिल्ली में ये 3 बस स्टैंड्स हैं, दैट इज आरके आश्रम, मजनू का टीला या तो कश्मीरी गेट। इन तीनों बस स्टैंड्स में से आप कहीं से भी बस लेके पहुंच सकते हो मनाली एंड दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 1200 रुपीज़ टू 1500 रुपीज़ पर पर्सन वन वे। तो आने जाने का अराउंड आपका 3000 रुपीज़ में हो जाता है। मनाली दिल्ली से मनाली की जो डिस्टेंस है वो है अराउंड 530 किलोमीटर्स एंड विच विल टेक 13 to 14 आवर्स टू रीच मनाली। ये वाला जो वे है ये काफी टाइम कंज्यूमिंग है, वी नो दैट, बट ये काफी फीजिबल है। तो अगर आप बजट में है देन डू ऑप्ट फॉर दिस वे। बट अगर आप मनाली फ्लाइट से आ रहे हो दिल्ली से तो प्लीज एक बार टाइम टेबल चेक कर लेना फ्लाइट्स की, क्योंकि जो कुल्लू में फ्लाइट्स चलती हैं वो रेगुलरली नहीं चलती हैं, उसका एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट होता है। सो डू चेक आउट अगर आप उसी डेट में आ रहे हो तो उसी डेट में चल भी रही है या नहीं। बट फॉर दिस ट्रिप वी आर अज्यूमिंग कि आप बस से आ रहे हो दिल्ली से, आप रात में चढ़ते हो तो आप सुबह पहुंच जाओगे मनाली। और मनाली पहुंचते हो आप ओल्ड मनाली के HRTC बस स्टैंड में, जहाँ से आप ऑटो लेके अपने होटल पहुँच सकते हो जो कि मॉल रोड या फिर वहीं कहीं आसपास में होगा। तो ऑटो अराउंड आपको चार्ज करेगी 100 to 200 रुपीज़। अब बात करते हैं कि आपको होटल्स किस एरिया में लेना चाहिए। हमारी सलाह ये है कि आप होटल अपने मॉल रोड, मनु टेम्पल या वशिष्ठ टेम्पल में ही बुक करें। ये 3 एरियाज में आपको बता रही हूँ, इन तीनों एरियाज में आप कहीं भी होटल्स बुक कर सकते हैं। हम मनाली 3 बार गए हैं तो आपको 3 ऑप्शंस हम दे सकते हैं, सो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। पहला ऑप्शन है स्विस कॉटेज इन कन्याल रोड, जो कि 14 मिनट दूर है मॉल रोड से बाय कार और बाइक। दैट इज 5 किलोमीटर्स अप्रोक्सीमेटली एंड ये कन्याल
बनियाल रोड में है एंड ये काफी सुंदर कॉटेज था, बहुत ही सुंदर। एंड ये कंगना रनौत के विला के बिल्कुल ऑपोजिट था। इट हैड एप्पल गार्डन्स एंड रोज गार्डन्स, बहुत ही सुंदर स्पेशियस कॉटेज। यहाँ पे आपको फूड भी मिल जाता है। प्राइस आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। सो द नेक्स्ट ऑप्शन इज ब्यास वैली होटल, जो कि वशिष्ठ रोड पे है। ये अप्रॉक्स 2.5 किलोमीटर दूर है मॉल रोड से। एंड ये बहुत ही प्यारा सा कोजी सा छोटू सा वुड फर्निश्ड होटल था। यहाँ पे भी हमको ब्रेकफास्ट अवेलेबल था। सो यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर इट अगर आप बजट में हो। हमने ये होटल 2 साल पहले बुक की थी एंड हमें उस टाइम पड़ी थी अराउंड 1500 रुपीज़। अभी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा अभी के प्राइस के हिसाब से। सो द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ लेजी बियर होम्स एंड ये एक अपार्टमेंट कम एयरबीएनबी है एंड ये ओल्ड मनाली में है, मनु टेम्पल के बिल्कुल बगल में। आई मीन वहाँ से मनु टेम्पल से यहाँ तक पहुँचने के लिए हमको थोड़ा सा वॉक करना पड़ा अराउंड 5 मिनट्स एंड वी वर देयर। बहुत ही प्यारा सा होम स्टे था, ये एयरबीएनबी था। हमने यहाँ पे अराउंड 15 डेज गुजारे अपने मनाली ट्रिप के। हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुकून मिला था। ये थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में भी है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं है, ना ही यहाँ कोई ट्रैफिक की आवाज़ गूंजती है। एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि यहाँ पे आप कुक भी कर सकते हो, अपना झाड़ू पोछा सब कर सकते हो। इट्स अ लाइक मिनी एयरबीएनबी एंड द होस्ट वाज रियली गुड। सो या ये तो हो गए होटल्स के ऑप्शंस एंड होटल्स के बजट के बारे में, बट टोटल ओवरऑल बजट ऑफ होटल्स हम डिस्कस करेंगे एकदम एंड में। सो डू स्टे ट्यून फॉर दैट। अब हम बात करते हैं कि मनाली को घूमने के लिए कितने आइडियल डेज चाहिए। वैसे तो सच बताऊं, मनाली को आप 1 महीने भी घूम लो ना तब भी कम है। इतने सारे हिडन स्पॉट्स हैं, ऑफ बीट जेम्स हैं, तो आप कितना भी घूम लो, कितने दिन भी घूम लो, कम है। बट यहाँ मोस्टली लोग पैकेजेस से आते हैं, मोस्टली हनीमून कपल्स, एंड वो अक्सर लेते हैं 3 नाइट्स 4 डेज का ट्रिप, जिसके आइटनरी के बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे। और एक और आइटनरी है जो कि परफेक्ट है, ना कम ना ज्यादा, दैट इज 5 नाइट्स 6 डेज आइटनरी या फिर 6 नाइट्स 7 डेज की आइटनरी, वो हम जानेंगे आगे। नेक्स्ट पॉइंट टू डिस्कस इज मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मनाली का क्या है, मनाली कैसे घूमा जा सकता है। तो मनाली को हम 2 तरीके से घूम सकते हैं। पहला वे ये है कि आप प्राइवेट टैक्सी हायर कर लो एंड फिर घूमो, जो कि आपको पड़ जाएगा 7 से 10 हज़ार रुपये 3 या 4 दिन का। एंड दूसरा वे ये है कि आप अगर बाइक राइड कर सकते हो, बाइक राइडिंग जानते हो, देन आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट वे टू एक्सप्लोर मनाली। बाइक रेंट कर लो एंड घूमो आराम से। ट्रैफिक की भी कोई झंझट नहीं है। गाड़ी अगर आप हायर करते हो या फिर गाड़ी अगर आप बुक करते हो ना, तो आप ट्रैफिक में घंटों वेट कर सकते हो। बट अगर आप यहीं बाइक रेंट करते हो तो आप आराम से ट्रैफिक के बीच से भी निकल सकते हो। दैट इज़ अ वेरी मच प्लस पॉइंट, बिकॉज मनाली में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं एंड ये बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो जाता है, स्पेशली इन पीक सीजन। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की इस वीडियो की, दैट इज़ आइटनरी। पहले हम बात करेंगे 3 नाइट्स 4 डेज के आइटनरी एंड देन हम उसके बाद बात करेंगे 6 नाइट्स 7 डेज के आइटनरी या फिर 5 नाइट्स 6 डेज के आइटनरी। तो पहले दिन हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आप रात से चले हो दिल्ली से एंड सुबह पहुंच गए हो मनाली, रेडी वेडी नाश्ता वाश्ता करके आप निकल जाओ साइट सीइंग के लिए, लोकल साइट सीइंग के लिए मनाली के। सो उस दिन हम लोग हिडिंबा टेम्पल, मॉल रोड, मनु टेम्पल और अच्छे स्ट्रीट फूड्स, कैफेज ट्राई करेंगे एंड हम लोग क्लब हाउस जाएंगे। सबसे पहले तो आप एक स्कूटी रेंट कर लो, जो कि काफ़ी कन्वीनियंट हो जाएगा आपके लिए मनाली के आसपास घूमने के लिए। दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 500 to 600 रुपीज़ डिपेंडिंग ऑन द सीजन। गाड़ी भी एक अच्छा ऑप्शन है, बट बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है मॉल रोड के ऊपर, याद रखें। तो वी वुड प्रेफर कि आप बाइक रेंट कर लो। सबसे पहले बात करते हैं हिडिंबा टेम्पल की, विच इज़ लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ मनाली एंड ये बहुत ही खूबसूरत टेम्पल है, जिसे बिल्ड किया गया था बाय महाराजा बहादुर सिंह अराउंड 1553 में। ये टेम्पल डेडिकेटेड है हिडिंबी देवी की, जो कि भीम की वाइफ थी। एंड इस टेम्पल के अराउंड एक काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है जो आपको जरूर सुननी चाहिए। तो हिडिंबी और हिडिम, जो कि उनके भाई थे, वो राक्षस फैमिली से बिलोंग करते थे और वो यहाँ रहते थे। हिडिंबी देवी ने ये प्रण लिया था कि जो आदमी उनके भाई हिडिम को हरा देंगे वो उन्हीं से शादी करेंगे। सो ड्यूरिंग पांडवाज एग्जाइल, जब वो मनाली पहुंचे, भीम ने हिडिम को हरा दिया एंड फिर भीम और हिडिंबी देवी की शादी हो गई। फिर उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम घटोत्कच था।
हडिम्बा देवी टेम्पल के आप आसपास का एरिया भी एक्सप्लोर कर सकते हो, जहाँ पे बहुत सारे शॉप्स हैं जहाँ पे आपको ट्रेंडिंग क्लोथ्स एंड विंटर के वार्म क्लोथ्स मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो। एंड फिर आप जा सकते हो क्लब हाउस, जो कि हडिम्बा देवी टेम्पल से 1.5 किलोमीटर दूर है। अगर आप बाइक रेंट नहीं कर रहे हो देन आप वॉक से भी कर सकते हो, पूरा रास्ता चढ़ाई का होने वाला है। क्लब हाउस का टिकट है अराउंड 50 रुपीज पर पर्सन एंड वहाँ पे आपको बहुत सारे एक्टिविटीज करने को मिल जाएंगी एंड वहाँ पे शॉपिंग एंड ईटरी एरियाज भी बहुत सारे हैं। क्लब हाउस में आपको जनरली रिवर क्रॉसिंग की जिप लाइनिंग करने को मिल जाएगी विच विल कॉस्ट यू अराउंड 2 to 300 रुपीज पर पर्सन, या फिर आपको रिवर क्रॉसिंग साइकिलिंग भी करने को मिल जाएगी। अगर आपको कोई एक्टिविटीज नहीं भी करनी है देन वी वुड सजेस्ट कि आप रिवर के सामने बैठो, अपनी शाम गुजारो या अपना दोपहर गुजारो वहाँ पे मैगी खाते हुए, तो आपको बहुत ही सुकून मिलेगा। क्लब हाउस से 1.2 किलोमीटर दूर है मनु टेम्पल, जो कि मनु ऋषि के ऊपर डेडिकेटेड है एंड उन्हीं के नाम पे ही मनाली का नाम रखा गया है। जब आप मनु टेम्पल की तरफ जाओगे आपको ओल्ड मनाली का चार्म और वाइब देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही सुंदर है। उसके बाद हम एक्सप्लोर करेंगे मॉल रोड। जब आप मनु टेम्पल से नीचे आ रहे होगे तो बीच में आता है वन विहार एंड ये बहुत ही सुंदर फॉरेस्ट पार्क है जो कि आपको जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए। लंबे लंबे एकदम ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ एंड आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलेगा। यहाँ आप रिलैक्स कर सकते हो, यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ भी होती है, यहाँ पे वॉशरूम्स भी अवेलेबल हैं, तो अगर आप थक गए हो तो यहाँ पे आप वॉशरूम भी यूज़ कर सकते हो एंड यहाँ पे सिर्फ आप चिल कर सकते हो यार, बिल्कुल बैठ के आप यहाँ पे मनाली की वाइब को सोक इन कर सकते हो अपने अंदर एंड यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। उसके बाद आप निकल जाओ शाम में मॉल रोड की तरफ। शाम में मॉल रोड की बात ही कुछ और होती है, सारे स्ट्रीट्स एकदम जगमगा उठते हैं एंड यहाँ की वाइब एकदम शाम में ना अनमैचेबल होती है। यहाँ आप स्ट्रीट फूड ट्राई कर सकते हो। एक स्ट्रीट फूड का नाम बता रही हूँ जिसका नाम है सिड्डू, जो कि एक लोकल मोमोज की तरह दिखता है एंड ये बहुत ही यमी होता है। ये इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ये व्हीट का बना होता है तो काफी यमी होता है। अभी को तो बहुत ज्यादा पसंद आए, तो डू ट्राई दैट। यहाँ आप लोकल या फैंसी कैफेज ट्राई कर सकते हो एंड फिर एंजॉय कर सकते हो शॉपिंग। ये पूरा जो मॉल रोड है 1 किलोमीटर की वाइड एरिया पे स्प्रेड हुआ है, सो एंजॉय कर सकते हो। डे टू में आप या तो रोहतांग का डे ट्रिप ले सकते हो या तो आप अटल टनल, सोलांग वैली और सिस्सू का डे ट्रिप कर सकते हो। ये है समर की आइटनरी डे 2 के लिए। अगर आप विंटर्स में जा रहे हो देन आप विजिट कर सकते हो सोलांग वैली, अटल टनल और सिस्सू, क्योंकि रोहतांग पास तो ऑब्वियसली बंद रहेगा। द कैच हियर इज, अगर आप रोहतांग पास जाने का प्लान कर रहे हो तो आपको कैब बुक करना होगा, वहाँ पे बाइक्स अलाउड नहीं होती हैं। रोहतांग पास का कैब कॉस्ट आपको पड़ जाएगा 4000 रुपीज आना और जाना। वैसे तो रोहतांग पास जाने के लिए आपको परमिट की जरूरत पड़ेगी, बट अगर आप कैब बुक कर रहे हो मनाली से ही तो आपको परमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो उनकी सरदर्दी है, वो आपके लिए बना कर देंगे। बट अगर आप रोहतांग पास का डे ट्रिप नहीं कर रहे हो, अगर आप जाना चाहते हो सोलांग वैली, अटल टनल और सिस्सू या फिर उसके आगे भी केलोंग, जिस्पा एंड सोसो, तो उसके लिए आप बाइक हायर कर सकते हो एंड बाइक इजीली राइड करके जा सकते हो। बट मेक श्योर कि आप स्कूटी से ना जाएं एंड वी वुड सजेस्ट कि आप रॉयल एनफील्ड या फिर हिमालयन ही रेंट पे लें, जिसका आपको कॉस्ट पड़ जाएगा 1000 रुपीज़ टू 1200 रुपीज़ एंड पेट्रोल आपको एक्स्ट्रा 500 रुपीज़ में पड़ जाएगी। लेट सपोज आप रोहतांग पास का डे ट्रिप कर रहे हो कैब से, तो रोहतांग पास मनाली से 50 किलोमीटर दूर है एंड रोहतांग पास का जो हाइट है वो 13,000 फीट पर है। सो डू कैरी अ लॉट ऑफ वार्म क्लोथ्स एंड आप जल्दी स्टार्ट करना, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में। वहाँ पे पहुँचकर आपको बहुत बड़ी बड़ी बर्फ़ की चट्टान वाली दीवारें दिख जाएंगी एंड वहाँ पे आप पहुँच के स्नो एक्टिविटीज़ कर सकते हो। वहाँ पे स्नो ड्रेसेस भी रेंट पे मिलती हैं जो कि आपको 250 रुपीज़ में मिल जाएंगी एंड वहाँ पे आपको ATV, स्नो स्कीइंग सब कुछ आपको 800 to 1000 रुपीज़ में पर पर्सन करने को मिल जाएगा। ट्यूब राइड भी आपको 300 रुपीज़ में मिल जाएंगी। लौटते वक्त आप अटल टनल और सोलांग वैली में स्टॉप कर सकते हो एंड वहाँ पे भी अगर आपको पैराग्लाइडिंग करनी है तो आप पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हो, जिसका कॉस्ट आपको 1800 to 2000 रुपीज़ पर पर्सन हो जाएगा। नाउ लेट्स अज्यूम कि आप रोहतांग पास का डे ट्रिप नहीं कर पाए हो क्योंकि आप अप्रैल या फिर मई में आए हो या फिर उससे पहले भी आए हो, तो हम सजेस्ट करेंगे कि आपको सिस्सू चले जाओ या फिर उसके बियॉन्ड जैसे कि जिस्पा, केलोंग या फिर कोकसर भी जा सकते हो, जो कि बहुत ही सुंदर जगह है एंड इट्स पैराडाइज ऑन इट्स ओन। सिस्सू में आपको सिस्सू वाटरफॉल देखने को मिलेगा जो कि एक स्टनिंग वाटरफॉल है एंड वी वुड डेफिनेटली रेकमेंड कि आप वहाँ पे एक ना एक बार तो ज़रूर ही जाओ। सिस्सू में आप जिप लाइन भी कर सकते हो जो कि आपको पड़ जाएगा 500 to 1000 रुपीज़ पर पर्सन।
आप सिसु वाटरफॉल तक ट्रैक भी कर सकते हो विच इज टोटली वर्थ इट। फिर सिस्सू से अगर आप ऑपोजिट साइड पे आते हो दैट इज़ लाहौल साइड, एंड वहाँ पे अगर आपका कोकसर में डे ट्रिप मारने का प्लान है देन वहाँ पे भी आप सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ कर सकते हो जो कि आप रोहतांग पास में कर रहे हो, एंड उन एक्टिविटीज़ की प्राइसिंग भी सिमिलर रेंज पे होगी। अब डे 3 में काफ़ी एक्साइटिंग जर्नी होने वाली है क्योंकि आप जाने वाले हो कसोल, वहाँ पे आप विजिट करोगे मणिकरण। अब कसोल जाने के भी 3 तरीके हैं, एक तो है बाइक रेंट करके एंड दूसरा है बस से। दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 400 रुपीज पर पर्सन एंड इट माइट टेक 3 to 4 hours टू रीच कसोल। तीसरा ऑप्शन है बाय कैब, दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 2500 रुपीज टू 3000 रुपीज वन वे। वी विल स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कि आप कसोल में एक नाइट स्टे तो जरूर करना, एंड हम लोग रुके थे कसोल में 2 बार। पहली बार तो हम लोग रुके थे गो स्टॉप्स में। बेस्ट थिंग अबाउट गो स्टॉप्स इज दैट कि आपको यहाँ पे हॉस्टल की भी सुविधा मिल जाती है एंड आपको होटल जैसे रूम्स भी मिल जाते हैं, यानी कि आपको बंक बेड्स अगर चाहिए सस्ते में तो वो भी मिल जाएगा, एंड अगर आपको प्राइवेट होटल चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। रूम काफ़ी कोजी था, कलरफुल था एंड नीट एंड क्लीन भी था। दूसरी बार जब हम कसोल गए थे तो हम लोग रुके थे ATS में। ये भी काफ़ी सुंदर स्टे है, वहाँ पे इसका कैफ़े भी है तो यू कैन एंजॉय देयर फूड विच इज़ रियली यम्मी। लगेज सेट करके एंड चेक इन करके एंड थोड़ा फ्रेश होकर आप निकल सकते हो मणिकरण साहिब के लिए। वहाँ पे आप एक बाइक रेंट कर लो फॉर 500 to 600 रुपीज़ एंड निकल जाओ अपनी जर्नी पे। जैसे ही कसोल में आप बाइक लेकर निकलोगे ना, वहाँ की हवा आपको बिल्कुल डिफरेंट हिट करेगी और पार्वती रिवर के तट पर बसा हुआ ये सुंदर सा गुरुद्वारा आपका मन मोह लेगा। कहा जाता है कि 1574 में श्री गुरु नानक जी यहाँ पे आए थे एंड उस टाइम यहाँ पर आग और बर्तन का कोई भी साधन नहीं था और उनके एक पत्थर हटाने पर खौलते पानी का कुंड यहाँ पे प्रकट हुआ जिसमें उन्होंने यहाँ पे रोटियां और चावल पकाए थे। उस टाइम से इस गुरुद्वारा में लंगर का प्रोसेस चलता आ रहा है, आज भी वो चल रहा है। अगर आप चाहो तो वहाँ पे लंगर भी खा सकते हो। काफ़ी पीसफुल वाइब देता है ये गुरुद्वारा। वहाँ पे आप बैठकर मेडिटेशन भी कर सकते हो एंड एक्सप्लोर कर सकते हो अपने अंदर की स्पिरिचुअल जर्नी को। गुरुद्वारा एक्सप्लोर करने के बाद आप निकल जाओ नेचर्स पार्क, वहाँ कुछ टाइम रिलैक्स या फिर चिल करने के बाद आप चले जाओ शॉपिंग करने कसोल मार्केट में। ये काफ़ी सुंदर वाइब्रेंट मार्केट है तो आपको यहाँ पे शॉपिंग करके बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एन्जॉय इजरायली वाइब्स हियर। यहाँ पे कैफ़े हॉपिंग का भी कल्चर बहुत फेमस है तो यहाँ पे आप कैफ़े हॉपिंग भी कर सकते हो या फिर कोई रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा सकते हो। यहाँ पे आप मोमोज पिज़्ज़ा ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही फेमस होती है एंड बहुत ही यमी होती हैं। नेक्स्ट है आपका डिपार्चर डे, क्योंकि आपकी जर्नी हो गई है 3 nights 4 days की यहाँ पे एंड वहाँ से कसोल से आप दिल्ली के लिए बस ले सकते हो डायरेक्ट, जो कि आपको 10 hours 20 minutes में पहुँचा देगी। 8 बजे से बस चलती है एंड 6 साढ़े 6 बजे सुबह आपको पहुँचा देगी एंड उसकी प्राइस स्टार्टिंग होती है 800 रुपीज़ से। अगर आपका 6 days का ट्रिप है मनाली का देन आपको डे 3 में कसोल नहीं जाना है बट आपको एक बहुत ही स्पेशल जगह पे जाना है, दैट इज वशिष्ठ टेम्पल्स। एक्सप्लोर द होल वशिष्ठ विलेज, ट्राई देयर हॉट स्प्रिंग्स एंड विजिट द मोस्ट आइकॉनिक वाटरफॉल इन मनाली, दैट इज जोगिनी वाटरफॉल्स। ये काफी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग डे होने वाला है, सो पैक योर बैग। वशिष्ठ टेम्पल काफी पॉपुलर टेम्पल है मनाली का एंड ये डेडिकेटेड किया गया है ऋषि वशिष्ठ को। यहाँ पे नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स भी हैं तो आप ज़रूर ट्राई करना एंड कहते हैं कि इन नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स में हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं तो आप ज़रूर ट्राई करना। ये मंदिर 4000 साल पुराना है तो यहाँ पे दर्शन करने के बाद आप जा सकते हो जोगिनी वाटरफॉल्स, जो कि अगेन एक बहुत ही फेमस वाटरफॉल है मनाली का। बट बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग अस जब हम पहली बार भी गए थे ना तो हम सिर्फ बेस वाटरफॉल तक ही पहुंच गए थे एंड हम लोग वहां पे पहुंचकर सोच रहे थे कि यही पूरा वाटरफॉल है, बट पिक्चर्स में तो कुछ और ही था। अगर आप किसी बुजुर्ग के साथ हो तो वी वुड रेकमेंड कि आप फर्स्ट बेस तक ही जाओ एंड वहाँ तक ट्रैक काफ़ी इजी था, 1 घंटे की ट्रैक है वहाँ तक एंड वहाँ पे भी आप पहुँच के काफ़ी सुकून भरी टाइम बिता सकते हो, पीसफुल टाइम वहाँ पे स्पेंड कर सकते हो। वाटरफॉल काफ़ी सुंदर है, आप देख सकते हो, हमें जैसा दिखा था ऐसे दिखा था एंड यहाँ पे आप बहुत सारे फूड जॉइंट्स भी देख सकते हो एंड वहाँ पे आप खा सकते हो, बट डू रिमेंबर कि अपना कचरा अपने साथ लेकर ही जाएं, प्लीज़ डोंट लिटर एट
ऑल। बट अगर आप एडवेंचर लवर हो, जैसे कि हमने किया था सेकेंड टाइम जब हम मनाली आए थे, हमने पूरा का पूरा जोगिनी ट्रैक किया था एंड हमें फाइनली वो वाला वाटरफॉल दिखा जो हमने रील्स में देखी थी एंड इट वॉज बियॉन्ड वर्ड्स, इट वॉज रियली इनक्रेडिबल, वेरी ब्यूटिफुल। यहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ी सी कड़ी मेहनत करनी होती है, ट्रैक इतना भी ईजी नहीं था, बट द व्यू वॉज टोटली वर्थ इट मैन एंड दैट रेनबो स्टोल आवर हार्ट्स मैन, सीरियसली। एंड यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें 2.5 घंटे लग गए थे, थक गए थे थोड़ा बहुत, बट जो व्यू हमने देखा ना, दैट वाज ट्रूली वर्थ इट। आप पूरा दिन यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो एंड वी वुड हाईली रेकमेंड कि आप इतना मेहनत करके ट्रैक करके यहाँ तक ऊपर तक आए हो अगर, तो आप पूरा दिन यहाँ पे स्पेंड करो एंड फोटोज खिंचाओ, अच्छे सा टाइम स्पेंड करो अपने फ्रेंड्स या फैमिलीज के साथ एंड देन यू कैन हेड बैक इन द इवनिंग टू योर होटल या फिर किसी फैंसी इजरायली रेस्टोरेंट में जाके मोमोज ट्राई कर सकते हो या फिर अच्छे से क्यूजीन ट्राई कर सकते हो। डे 4 में आप एक सुंदर से विलेज को एक्सप्लोर करोगे, दैट इज सेथन विलेज। ये थोड़ा ऑफबीट है बट ये बहुत ही ज्यादा वर्थ इट होने वाला है गाइज। ये करीब 30 किलोमीटर दूर है मनाली से एंड इट्स लिटरली एन ऑफबीट हैमलेट। यहाँ आपको लेड बैक विलेज लाइफ, वुडन शैलेट्स, एप्पल ऑर्चर्ड्स एंड अमेजिंग ह्यूज माउंटेन्स एंड ट्रैक्स को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। यहाँ बहुत सारे होम स्टेज भी आपको इजीली मिल जाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम ₹1200। हम यहाँ रुके थे एक ग्लैम पेको इग्लू स्टाइल रिजॉर्ट में जो कि काफी लग्जूरियस था, स्टार्टिंग फ्रॉम ₹10,000। बट डोंट वरी गाइज, अगर आपको यहीं रुकना है तो इनके पास बंक बेड्स भी अवेलेबल है स्टार्टिंग फ्रॉम ₹1,200 इन एक्सक्लूडिंग फूड। इस जगह की वाइब भी कुछ और है गाइज, हम तो डेफिनेटली रेकमेंड करेंगे एक रात तो आपको जरूर रुकना चाहिए, बट अगर स्टिल आप एक डे ट्रिप कर सकते हो तो जरूर करना। बहुत सुंदर व्यू है यार यहाँ से, और यहाँ से मिल्की वे भी इजीली आप स्पॉट कर सकते हो। शाम में आप यहाँ से विलेज वॉक पे जा सकते हो, पास के फॉरेस्ट ट्रेल्स भी एक्सप्लोर कर सकते हो जैसे कि हम गए थे, वाटरफॉल्स को चेज कर सकते हो एंड यहाँ क्या कुछ नहीं है यार, सेथन का डे ट्रिप करके वापस आ सकते हो मनाली में, और चाहो तो सेथन में ही स्टे कर सकते हो। एंड डे 5 में आप निकल जाओ कसोल के लिए। कसौल पहुंचकर आप वही आइटनरी फॉलो कर सकते हो जो हमने पहले बताई थी फॉर 3 नाइट्स 4 डेज के ट्रिप की आइटनरी के लिए। भाई साहब, कसौल के इन एंड अराउंड इतनी सारी चीजें है ना करने के लिए, आपको यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। अगर आप ATS में स्टे कर रहे हो हमारी तरह, तो वहाँ से आप सीधा छलाल विलेज का ट्रैक कर सकते हो जो कि 2 किलोमीटर दूर है कसौल से। फिर वहाँ से बाइक लेकर आप तोश विलेज, पुलगा विलेज या ग्रहण ट्रैक कर सकते हो। खीर गंगा का ट्रैक भी यहीं से स्टार्ट होता है, तो आप वो भी कर सकते हो अगर आपके पास ज़्यादा दिन है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा 2 से 3 दिन है तो आपका पूरा कसौल का ट्रिप हो जाएगा। आप हमारी तरह तोश, मलाना, पुलगा विलेज को एक्सप्लोर कर सकते हो इन वन गो। बहुत ही सुंदर विलेजेस हैं ये। यहाँ आपको शोर शराबे से दूर बहुत ही ओल्ड, विंटेज येट रॉ वाइब्स आएंगे विद क्यूट कलरफुल कैफेज ऑल अराउंड। फिर नेक्स्ट डे आप छलाल विलेज को ट्रैक कर सकते हो जो कि 2 किलोमीटर दूर है कसौल से, एंड अपने ट्रिप को एंड कर सकते हो। अब बात करते हैं सबसे अवेटेड पॉइंट की, जो कि है बजट। जो बजट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फॉर अ मिड रेंज कपल। फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट 3 नाइट्स 4 डेज का बजट, क्योंकि मोस्टली जो लोग फर्स्ट टाइम मनाली आते हैं तो यही आइटनरी फॉलो करते हैं जो हमने पहले बताया था। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस बजट फॉर दैट। देखो, अगर पैकेज में जाते हो ना तो आपका 15 to 20,000 में हो जाएगा पर कपल, विच इज एक्सट्रीमली चीप। बट वी थिंक कि अगर आप पैकेज से जाते हो तो बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर देते हो, क्योंकि थोड़े रेस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं पैकेज में। बट वी वुड रेकमेंड कि आप मनाली का ट्रिप तो खुद से करो। अगर कश्मीर का होता तो वी वुड डेफिनेटली रेकमेंड कि आप पैकेज ही लो। बट मनाली एक ऐसी डेस्टिनेशन है कि आप अगर आइटनरी किसी वीडियो में देखोगे, अगर हमारी आइटनरी फॉलो करोगे तो आपका परफेक्ट ट्रिप जाएगा। तो अगर आप खुद से ट्रिप प्लान कर रहे हो ना तो कॉस्ट कुछ ऐसा आएगा। Bus from Delhi to Manali will cost you around 6,000 rupees per couple. Hotels will cost you around 2.5 to 3K per night. For 3 nights, it will cost 9K per couple. फूड 1600 के हिसाब से रखा है पर डे, सो 3-4 दिन का आपका लगेगा 5K। ट्रांसपोर्टेशन 8,000 लगेगा अगर सारे दिन आप कार यूज करते हो, और अगर आप बाइक रेंट करते हो देन आपका लगेगा 2500 रुपीज फॉर 3 डेज, एंड पेट्रोल का एक्स्ट्रा 1000 रुपीज। सो टोटल आपका 3500 रुपीज आ जाएगा बिल। एंड एक्टिविटीज का हमने दिया है 5K बजट दोनों के लिए। सो टोटल खर्चा आपका आ जाएगा कपल का 33,000 अगर आप कार यूज करते हो 4 दिन का, एंड 28,000 अगर आप बाइक यूज करते हो। सो दिस इज द बजट फॉर 3 नाइट्स 4 डेज आइटनरी फॉर मनाली।
अब डिस्कस करते हैं फॉर 6 नाइट 7 डेज की आइटनरी आपको वही फॉलो करनी है जो हमने आपको पहले बताया था वीडियो में। तो बस का खर्चा आपका 6000 ही रहेगा, होटल्स के लिए आपको 18000 का पड़ जाएगा, फूड आपको 12000 का पड़ेगा, एक्टिविटीज़ 6K, ट्रांसपोर्टेशन दैट इज़ बाइक अगर आप रेंट करते हो तो 5K, पेट्रोल आपको 2K लगेगा, सो टोटल आपको 49K। तो 50,000 के अंदर एक कपल का मनाली का 6 नाइट 7 डेज का ट्रिप इजीली हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो इसका मतलब आपने पूरा वीडियो देखा है एंड कहीं भी स्किप नहीं किया है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो देन डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू गेट notified every time we post a new video on our YouTube channel। तो चलो दोस्तों, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर लाइकिंग दिस वीडियो। उसके पहले ये तो बता दो अगला वीडियो किस बारे में होने वाला है मनाली तो दोस्तों हम लोग मनाली के लिए एक और वीडियो लेकर आने वाले हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं मनाली के टॉप प्लेसेस के बारे में, ऑफबीट प्लेसेस के बारे में जहां कम लोग जाते हैं और आप भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो आप अगले वीडियो का जरूर इंतजार करना और चलिए मिलते हैं आपसे, बाय।